में अनंत शक्ति है। कहते हैं कि पूरी धरती पे जो कुछ चल रहा है सब सूर्य की भेजी हुई ऊर्जा से ही चल रहा है। और सूर्य की कितनी ऊर्जा धरती के हिस्से में आती है? तो लोगों ने हिसाब लगाया, सूर्य की कुल ऊर्जा का 1,00,000वां हिस्सा धरती पे आता है। इतनी ऊर्जा है उनके पास। तो अनंत ऊर्जा के स्रोत के सामने हम बैठे हैं। और धरती पे जीवन उन्हीं ने भेजा है, तो हम उनसे जीवनी शक्ति मांगते हैं, प्राण शक्ति मांगते हैं। अपने यहाँ कहते हैं ना, प्राणायाम 3 आयाम होते, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, लेकिन एक आयाम होता है प्राण का आयाम। देखने में आदमी छोटा सा होता है लेकिन प्राण बहुत होता है। विनोबा देखने में दुबला पतला है, लेकिन उसने भूदान यात्रा में पूरे देश को हिला दिया। गांधी जी पतला सा दिखता है, उन्होंने पूरी अंग्रेज सल्तनत को हिला दिया। तो ऐसे लोगों से ये होता है। तो ये किससे है? ऊर्जा से। तो हम भगवान से प्राण मांगते हैं। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चलें और प्राणवान होकर के चलें। हम आपसे याचना करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जो प्राण आप देंगे वो हम सत प्रयोजनों में ही, आत्म कल्याण और जन कल्याण में ही खर्च करेंगे। गहरी श्वास लीजिए, लंबे स्वर में धीरे धीरे ओम बोलिए। हमारी स्वर लहरी और भगवान की प्राण शक्ति आपस में एक दूसरे में घुलती हुई दिखी। फिर एक बार करिए। हमारे स्वर के स्पंदन के साथ सूर्यनारायण अपना प्राण मिला दिया और हम अनुभव कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्वर के कंपन पहुँच रहे हैं वहाँ तक प्राण शक्ति भी पहुँच रही है। एक बार फिर करिए। शांत बैठ जाइए, इसी अनुभूति को करते रहिए। हम स्वर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा प्राण बराबर गुंजरित हो रहा है और हमारे अंदर का प्राण सूर्य देवता के दिव्य प्राण को अपने साथ एकाकार कर रहा है, मिल रहा है। चारों तरफ सूर्य का प्रकाश, सूर्य भले एक तरफ हो लेकिन हम चारों तरफ, हमारे आगे पीछे नीचे सब जगह सूर्य ही सूर्य। जैसे जल में मछली, आकाश में उड़ता हुआ पंछी, वैसे ही हमारे नीचे चारों तरफ सब सूर्य देवता का दिव्य प्राण है। महाप्राण के सागर में एक छोटा सा प्राण हम भी, प्रकाश के सरोवर में एक छोटी सी ज्योति हम भी। धीर प्राण और लघु प्राण का आपस में स्नेह। माँ की गोद में बच्चा माँ को अपना प्यार प्रकट कर रहा है, माँ बच्चे को प्यार प्रकट कर रही है। दोनों के प्यार मिलने से एक दिव्य अनुभूति। हम भी प्रकृति माता की गोद में, हम भी सूर्य नारायण की ऊर्जा की गोद में। हमारी भावना और प्रभु की कृपा, दिव्य आदान प्रदान। मस्तिष्क में, गर्दन में, कंधों में, बाहुओं में, पीठ के क्षेत्र में
आगे क्षेत्र में, कूल्हों में, पैरों में, पंजों तक, पूरा शरीर, हर कोश एक जीवंत इकाई, और हर कोश सूर्य की ऊर्जा को उसमें कर रहा है। जैसे गरम तेल में वस्तु डाल दी जाए तो उसके एक एक रवे में गर्मी का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। जैसे समिधा यज्ञ कुंड में डाल दी जाए तो समिधा के रोम रोम में अग्नि का प्रवेश होता है, वैसे हम भी भगवान सूर्य के ऊर्जा के दिव्य सरोवर में, हम भी एक समिधा की तरह है। समिधा यज्ञ कुंड में पड़ी और अग्नि समिधा में प्रवेश कर गया। जो अग्नि का रूप वही समिधा का रूप, जो समिधा का रूप वही अग्नि का रूप। साधक भी सूर्य की ऊर्जा में प्रवेश कर गया। जैसा अग्नि का रूप वैसा समिधा का रूप, जैसा इष्ट का रूप वैसे ही साधक का रूप। दोनों के अंदर ऊर्जा है, वही ऊर्जा दोनों में काम कर रही है। समिधा के कण कण में अग्नि, साधक के रोम रोम में सूर्यदेव का दिव्य प्राण। एक विराट यज्ञ प्रकृति रूपी यज्ञ कुंड में हम भी एक जीवंत समिधा। हर कोश का जैसे नवीनीकरण हो रहा है, सूर्य की दिव्य ऊर्जा हमारे हर कोश में, कण कण में, रोम रोम में। लघु प्राण और महाप्राण का मिलन, इस महामिलन का रस लीजिए, शांत। जहाँ तक अपनी कल्पना की उड़ान भर सकें उड़िए, सब जगह सूर्य का प्रकाश है। आगे पीछे हर दिशा में जाके देखिए, सूर्य के प्रकाश का आप पार नहीं पा रहे हैं। ऐसे विराट सरोवर में हम भी बैठे, एक छोटी प्रकाश के सरोवर में, एक छोटी सी ज्योति के रूप में हम भी। लघु प्राण और महाप्राण का मिलन, दिव्य अनुभूति। श्वास स्वाभाविक करके भी बीच में गहरी लीजिए और अनुभव करिए कि बिल्कुल गहरी श्वास के साथ कोई हिस्सा नहीं बच रहा है। श्वास फेफड़े तक जाती है, लेकिन समकल के साथ प्राण हर कोश तक जा रहा है। महाप्राण के सरोवर में दिव्य प्राण आत्म ज्योति, परमात्मा ज्योति के बीच में आत्म ज्योति, दिव्य अनुभूति। भगवान के प्रति उनकी कृपा के लिए अनुग्रह करिए, कृतज्ञता व्यक्त करिए। प्रभु, हम छोटे से बालक, छोटी सी बालिका, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और अपनी दिव्य गोद में बैठने की अनुभूति कराई। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके। गहरी श्वास ले करके और धीमे स्वर में ओम बोलें। हमारी कृतज्ञता के भाव भगवान तक पहुंच रहे हैं, सूर्य नारायण तक, और बदले में उनका प्यार हमें मिल रहा है। मध्यम स्वर में वो श्वास कीजिए।
एकाग्रता प्रभु तक पहुँच रही है स्वर स्पंदनों के साथ। उनका स्नेह अनुग्रह करुणा हमें प्राप्त हो रही है। अब इससे थोड़े ऊंचे स्वर में श्वास खींचिए। स्वर से शुरू किया था ऊंचा करने पर, फिर इसी मध्यम स्वर पर फिर एक बार मध्यम स्वर का है नीचे किया था। हृदय पे ध्यान रखिए थोड़े ऊंचे स्वर से। अब नासिका मूल पर हृदय ध्यान करके और तार स्वर में ऊंचे स्वर में एक बार और इसी स्वर में। गहरी सांस लीजिए, स्वाभाविक स्थिति में आइए। भगवान का अनुग्रह करते हुए सहज स्थिति में आना है। शांति पाठ बोलते हुए यही अनुभव करेंगे कि भगवान से जो हमने संपर्क किया है और हम फिर से अपनी सहज स्थिति में आ रहे हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। गहरी सांस लीजिए, शरीर को ढीला करिए, सहज स्थिति में आइए। हथेलियाँ मलिए, चेहरे को सहलाइए, शरीर को सहलाइए। शरीर जैसी मुद्रा चाहे पालथी खोलिए, लीजिए, अंगड़ाई लीजिए, जैसा करना चाहें सहज स्थिति में। शांत रहेंगे, शरीर को जैसा में सहजता अनुभव हो वैसी मुद्रा में बैठिए।